हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेक्चर 5th लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है कोट x इज इक्वल टू 3/4। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए कोट x पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan x इक्वल 4/3। जस्ट इसका रिवर्स, कोट का रिवर्स आपका tan x हो जाएगा। अब हमें चाहिए sin x, cos x, sec x और cosec x की वैल्यू। आप एक आइडेंटिटी जानते होंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। tan की आपके पास वैल्यू गिवन है 1 प्लस tan की वैल्यू 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 प्लस 16/9 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 9 1 9, 16 आप प्लस करेंगे 25/9 इक्वल sec स्क्वायर x। sec x की आप वैल्यू आपको चाहिए, sec x इक्वल टू 5। आप इसका अंडर रूट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 का अंडर रूट 5 और 9 का 3। sec x की आपको वैल्यू मिल गई 5/3 और ये आपको कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो ये आपकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। इसी तरह आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos x। cos x की आपके पास वैल्यू क्या होगी, माइनस के, इसका रिवर्स आप कर देंगे 3/5। अब हमारे पास tan की वैल्यू आ गई है, sec की, cos की। अब हमारे पास sin और cosec की वैल्यू रहती है। आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम चलते हैं sin और cosec की वैल्यू निकालने। अब आप देखिए, हम एक और आइडेंटिटी आपकी जानते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। तो 1 प्लस कोट की वैल्यू आपको गिवन है 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। अब देखिए 1 प्लस 9/16 आपका आ गया कोसेक स्क्वायर x। 16 प्लस 9 25/16 आपका हो गया और ये कोसेक स्क्वायर x। अब यहाँ से आप देखिए 25 का अंडर रूट करेंगे आपके पास 5 और ये आपको 4 मिल जाएगा और ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक x की। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। इसका मतलब कोट और tan को छोड़ के सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। कोसेक, यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन x की आपकी क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, -4/5। ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, साइन x की। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। sec x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको sec x की वैल्यू दी गई है। sec x कितनी वैल्यू दी गई है आपको, 13/5 और बोला गया है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ का मतलब sec और sec का रिवर्स यानी कि cos x। ये आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। और इनसे अलावा आपकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब नेगेटिव आएंगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या आता है, इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, 1 माइनस 25/169। अब 169 में से आप 25 माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 4, 169 माइनस 25 आपके पास आ गया 144 और अपॉन 169। अब इसका आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट करना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन एक्स की। इसका अंडर रूट करेंगे, किसका स्क्वायर होता है 12 और ये 13 और साइन एक्स आपके पास कैसा आएगा, नेगेटिव। साइन से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, -13/5
बाय 12। देखिए आपको sec x, cos x, sin x और cosec x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारे पास क्या रहता है tan x और cot x। tan x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? tan x क्या होता है sin x बाय cos x। sin x की वैल्यू आपके पास है -12/13 -12/13 और cos x की वैल्यू 5/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा -12/5। इसका रिवर्स क्या होगा cot x। cot x को हम क्या लिख सकते हैं -5/12। अब देखिए आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी आपके हैं सबकी वैल्यू मिल गई है। अब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है tan x इज इक्वल टू -5/12। tan x इक्वल टू -5/12 और क्वेश्चन में क्या कहा गया है आगे x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए ये आपको नेगेटिव दिया गया है। x कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे आपका tan और cot, यहाँ पे cos और sec और यहाँ पे sin और cosec। ये क्वेश्चन आपको सेकंड क्वाड्रेंट का है तो इसका मतलब आपको sin और cosec ये दो वैल्यू छोड़कर सारी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेंगी। अब देखिए हमारे पास tan की वैल्यू है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं cot x -12/5 और अपनी आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। 1 प्लस cot स्क्वायर x यानी कि -12/5 का आपको स्क्वायर करना है cosec स्क्वायर x 1 प्लस 144/25। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 169/25 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। इसका अंडर रूट लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 13/5। ये आपकी आ गई cosec x की वैल्यू। cosec x आपको मिल गया तो इसका मतलब हम यहाँ से sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि वो जस्ट इसका रिवर्स होता है। cosec x 13/5 तो हमारा sin x कितना होगा sin x इक्वल 5/13। अब देखिए tan cot cosec x sin x हमारे पास ये चार वैल्यू आ गई है, आप इनको नोट डाउन कीजिए। अब हमारे पास किसकी वैल्यू बचती है sec और cos की वैल्यू अब हमारे पास बचती है sec x और cos x। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके होता है, मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई है sec स्क्वायर x 1 प्लस tan x की वैल्यू गिवन है -5/12 -5/12 1 प्लस 25 इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 144। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 144 प्लस 25 169/144। फिर इसका अंडर रूट लेंगे तो sec x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 169 किसका होल स्क्वायर होता है 13 का और 144 12 का। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में है सेकंड में तो कौन पॉजिटिव रहेगा साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी जो वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। दिस मींस सेक भी नेगेटिव। सेक से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कोसेक्स की -12/13। ये आपकी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको 6, 7, 8, 9, 10 आपके जो है वो 5 क्वेश्चन बचे हुए एक्सरसाइज के पूरे हो जाएंगे और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। Till then, bye bye and take care and don't forget to subscribe the channel.